अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल और मैं हूं सहरिश सलीम। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आजम इमरान खान का रमीज राजा को चेयरमैन PCB बनाने का इंदिया। वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी और सीनियर क्रिकेटर्स की मुलाकात में वजीर आजम ने एहसान मानी को आइंदा 3 साल के लिए तौसीह न देने के फैसले से आगाह किया। वजीर आजम रमीज राजा का नाम बतौर मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भिजवाएंगे। पीर को IGFC बलोचिस्तान यूसुफ मजोका के खसूसी फंड से FC स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर में 124 विंग कमांडर कर्नल अब्दुल समद काकर का अहम किरदार। नए स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनाकाद। IGFC और ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को बलोची दस्तार पहनाई गई। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत दुबई एक्सपो के हवाले से इजलास। पंजाब हुकूमत का दुबई एक्सपो में भरपूर शिरकत का फैसला। सूबे की सकाफती और तिजारती शोकेसिंग की जाएगी। दुबई एक्सपो में जनूबी सेंट्रल पंजाब और पोठोहार रीजन को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अचानक डिस्ट्रिक्ट जेल कोयटा का दौरा। जेल वार्ड में 5 कैदियों को बिला जवाज रखने पर जेल अमले की सरजनिश। कैदियों को सेंट्रल जेल मच मुंतकिल करने के अहकामात। जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती और जस्टिस जहीरुद्दीन काकड़ भी चीफ जस्टिस के हमराह थे। रुझान पुलिस का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन। इमरानी गैंग के 3 खतरनाक डाकुओं को असला की भारी मिकदार समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 1 क्लाशनकोव, 7 मैगजीन, 2 अदद 30 बोर पिस्टल और 350 गोलियां बरामद की गईं। नौशहरों, फेरोज, हेरो खान, घारू और कराची समेत सिंध भर में स्कूल न खोलने पर सूबाई हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे। सिंध हुकूमत तालीम दुश्मनी का सबूत दे रही है। अगर तालीमी इदारे ना खोले गए तो एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, मुजाहिरीन का ऐलान। इमरान खान की बादशाही आई सारा जी त्रीजे ड्याड़े पानी भी गई तो हौदी भी काट के घिन गए। वजीर आजम इमरान खान के आबाई हल्का ईसा खेल के मोहल्ला जहानाबाद की सरकारी वाटर सप्लाई लाइन अरसा से बंद। पीने के पानी की बूंद बूंद को तरसते इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। वजीर आजम से पानी की बहाली का मुतालबा। खैरपुर नाथन शाह में पानी की किल्लत के खिलाफ तालुका बार एसोसिएशन और काश्तकारों की जानिब से इंडस हाईवे पर धरना। PTI, JUI, STP, तिब्काती जदोजहद, फंक्शनल लीग और वकला समेत सियासी समाजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद की शिरकत। ज़ाहिरीन ने महकमा नार के हमले के खिलाफ नारेबाजी की। धरने के बाइस लाड़काना से कराची जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। और बरसगीरे पाको हिंद के अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के 264वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात 25 अगस्त से शुरू होंगी। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात।
ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈیرہ بگٹی پیرکو میں آئی جی ایف سی بلوچستان یوسف مجوکا کے خصوصی فنڈ سے پیرکو میں ایف سی سپورٹس اسٹیڈیم بنایا گیا ہے۔ اسٹیڈیم کی تعمیر 124 ونگ کمانڈر کرنل عبدالصمد کاکڑ کی نگرانی میں شب و روز محنت کے بعد عمل میں آئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ گاتے رہے ہم جب تک چاہے یہ کہتے رہے ہم، جیوے 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 پاکستان۔ اسٹیڈیم کی تعمیر کے بعد کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوا، جس میں آئی جی ایف سی بلوچستان میجر جنرل یوسف مجوکا مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر بریگیڈیئر عثمان اور کمانڈنٹ ڈیرہ بگٹی کرنل محمد اسلم، 124 ونگ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل عبدالصمد کاکڑ بھی آئی جی ایف سی بلوچستان کے ہمراہ تھے۔ چیف آف نوسانی وڈیرہ بہار خان بگٹی، وڈیرہ بختیار خان بگٹی اور علاقائی معتبرین نے آئی جی ایف سی بلوچستان کا استقبال کیا اور نوجوانوں نے بلوچی چاپ لگا کر محفل میں 4 چاند لگا دیے۔ چیف آف نوسانی وڈیرہ بہار خان بگٹی نے آئی جی ایف سی بلوچستان کو بلوچی دستار پہنائی اور وڈیرہ بختیار خان بگٹی نے بریگیڈیئر محمد عثمان کو بلوچی دستار پہنائی۔ آئی جی ایف سی بلوچستان نے کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میچ جیتنے والی ٹیم کو ٹرافی کے ساتھ 50,000 روپے انعام دیا، جبکہ ہارنے والی ٹیم کو 25,000 روپے انعام دیا گیا۔ گاتے رہے ہم جب تک چاہے یہ کہتے رہے ہم، جیوے 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 پاکستان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت دبئی ایکسپو کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں پنجاب حکومت نے دبئی ایکسپو میں بھرپور شرکت کا فیصلہ کیا۔ پنجاب حکومت نومبر میں دبئی ایکسپو میں صوبے کی ثقافتی اور تجارتی شو کیسنگ کرے گی۔ دبئی ایکسپو میں جنوبی، سینٹرل پنجاب اور پوٹھوہا ریجن کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ جنوبی پنجاب وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سمیت نجی شعبے کو بھی نمائندگی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب کی ثقافت، تجارت، سیاحت اور درخشاں روایات کے پوشیدہ گوشے روشناس کرائے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دبئی ایکسپو کا مقصد دنیا کے سامنے پاکستان کا سافٹ امیج لانا ہے۔ دبئی ایکسپو میں تجارت، سیاحت اور ثقافت سمیت دیگر شعبہ زندگی کی نمائندگی اہمیت کی حامل ہے۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس نعیم اختر افغان اچانک ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ پہنچ گئے۔ جسٹس محمد اعجاز سواتی اور جسٹس ظہیر الدین کاکڑ بھی چیف جسٹس کے ہمراہ تھے۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور دیگر ججز نے ڈسٹرکٹ جیل میں تمام قیدیوں سے ملاقاتیں کیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ماتحت عدلیہ کے تمام ججز کو زیر التواء فوجداری مقدمات کی فائلوں سمیت ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ طلب کر لیا۔ انہوں نے جیل وارڈ میں 5 عمر قید کے سزا یافتہ قیدیوں کو بلا جواز رکھنے پر جیل عملے کی سخت سرزنش کی اور قیدیوں کو فوراً سینٹرل جیل مچ منتقل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او فیصل گلزار کی ہدایت پر ڈی ایس پی رجحان کی سربراہی میں تھانہ رجحان پولیس نے رجحان کے کچے علاقے میں آپریشن کر کے عمرانی گینگ کے 3 خطرناک ڈاکوؤں کو اسلحہ کی بھاری مقدار سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی پی او راجن پور کی ہدایت پر جرائم پیشہ ڈاکو گینگ کے خلاف رجحان پولیس نے کامیاب آپریشن کرتے ہوئے بدنام زمانہ عمرانی گینگ کے 3 خطرناک ڈاکو اسلحہ کی بھاری مقدار سمیت گرفتار کر لیے۔ ملزمان کے قبضے سے 1 کلاشن کوف، 7 میگزین، 2 عدد 30 بور پسٹل اور 350 گولیاں برآمد کی گئیں۔ ایس ایچ او رجحان منیر خالد چانڈیا نے میڈیا کو بتایا کہ ملزمان قتل، اقدام قتل جیسے سنگین مقدمات میں رجحان سرکل کے تمام تھانہ جات میں مطلوب تھے۔ ملزمان سے برآمد شدہ اسلحہ پولیس نے اپنی تحویل میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ڈی پی او بکر رانا طاہر رحمان خان کی ہدایت پر انچارج سی آئی اے انسپیکٹر ملک عبدالرزاق گورچھا نے چوری کی واردات میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے 11 موٹر سائیکل اور نقد رقم مدعیان کے حوالے کر دی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔
DPO बकर राना ताहिर रहमान खान की हिदायत पर इंचार्ज CIA इंस्पेक्टर मलिक अब्दुल रज़ाक गोरछा माह टीम ने चोरी की वारदात में मुलव्विस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके माल मसरूका 11 अदद मोटरसाइकिल्स माह नकद रकम बरामद करके मुद्दईयान के हवाले कर दी। इंचार्ज CIA स्टाफ इंस्पेक्टर अब्दुल रज़ाक गोरछा ने थाना CIA में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना ताहिर रहमान खान की क़यादत में बकर पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस मौका पर SHO थाना सिटी बकर मोहम्मद अख्तर बग्गा समेत अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे भी मौजूद थे। हमारा बुनियादी काम है मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और उनसे माल मसरूका की बरामदगी वो भी जारी रखे हैं। आज की तकरीब में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमने 12 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद की है, जो थाना सिटी, थाना सदर बकर और थाना सदर दरिया खान के लोगों का है, जिनकी FIR दर्ज हुई थी। और SHO साहब मलिक अख्तर बग्गा साहब और हमने CIA ने मिल के मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार किया और उनसे ये माल मसरूका भी बरामद किया। SHO थाना सिटी का कहना था कि मुहर्रमुल हराम में सख्त ड्यूटी के बावजूद हमने चोर गैंग के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखी और अल्लाह ने हमें कामयाबी अता की। चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए मुहाफ़िज़ स्क्वाड की गश्त को मुअस्सर बना दिया है, जिसकी वजह से चोरी की वारदातों में ख़ातिर ख़्वाह कमी आई है। होनहार तालिबात जहां अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करती हैं, वहीं तालीमी मैदान में उनकी कामयाबी दूसरी तालिबात के लिए मिसाल बन जाती है। ऐसी ही मेलसी से एक होनहार तालिबान नूर एजाज से मिलवा रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन। जी मुदस्सिर। हम आए, हम बहने, हम बेटियां, कौमों की इज्जत हमसे है, कौमों की इज्जत हमसे है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की आबादी का आधा हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है। जब तक ख़वातीन को तालीम, सेहत, मुआशी और माशरती ज़िंदगी में मर्दों के बराबर किरदार अदा करने का मौका नहीं मिलता, उस वक़्त तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी मुल्क उस वक़्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी मुल्क की तरक्की में शाना बशाना हिस्सा ना लें। ख़वातीन ने अब तक मुल्क के हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और अपने वालिदैन और मुल्क का नाम रोशन किया है। ऐसी ही सरजमीन मेलसी से ताल्लुक़ रखने वाली एक होनहार तालिबा नूर एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त एविएशन डिपार्टमेंट में अपनी तालीम को जारी रखे हुए हैं। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये जनूबी पंजाब की वाहिद लड़की है जो इस मरतबे तक पहुँची है। इस वक्त हमारे साथ नूर एजाज मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर एजाज है। मैं BS एविएशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कर रही हूँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर से। सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि आज मैं इस मुकाम तक पहुँच सकी हूँ। ये मेरा बचपन का ख्वाब था कि मैं BS एविएशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्टडी करूँ, और मैं अपने पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से अपना वो ख्वाब पूरा कर रही हूँ। और इंशाल्लाह मैं उस मुकाम तक पहुँचूँगी जो मेरे पेरेंट्स, जो मेरा इंस्टीट्यूट और जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, तालीम हर इंसान का बुनियादी हक़ है। अगर ख़वातीन को तालीमी और अमली मैदान में बेहतर मौक़े फराहम करें तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, ख़वातीन की इक़्तिसादी हालत बेहतर होगी और पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा। जी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में चंद दिन कबल दिन दिहाड़े फैमिली के सामने लैंड माफिया के हाथों कत्ल होने वाले दीपालपुर के इलाके मिर्ज़ापुर के रिहायशी चौधरी अजहर इकबाल के वरसा ने कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर कसूर, मुल्तान, उकाड़ा, पाकपतन रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मियां मुजम्मिल मुनीर की इस रिपोर्ट में। चंद दिन कबल कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में दीपालपुर के इलाका मिर्ज़ापुर से तल्लक रखने वाले चौधरी अजहर इकबाल अलाई को दिन दहाड़े इनकी फैमिली के सामने कार से उतरते हुए फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था, जिनके कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर मकतूल के सैकड़ों रिश्तेदारों और इलाका मुकीनों ने एहतजाजी रैली निकाली, जो मिर्ज़ापुर से शुरू हुई और पाकपतन रोड कचहरी चौक और कचहरी रोड से होती हुई मदीना चौक पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुई। पाकपतन चौक में ट्रैफिक ब्लॉक हो गई और मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया कि मकतूल के बाअसर कातिलों को सिंध पुलिस जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रही। सिंध हुकूमत फौरी तौर पर कातिलों को गिरफ्तार करे, बसूरत दीगर एहतियाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस के मुखालिफ भी सख्त नारेबाजी की। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ मियां मुजम्मिल मुनीर, MM5 न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। नौशहरों फेरोज में तालीमी इदारे बंद करने के खिलाफ असातिज़ा, तलबा, सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया।
एहतजाजी मुजाहिरीन ने तालीमी इदारों की बंदिश नामंजूर के नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध हुकूमत की तालीम दुश्मन पॉलिसियाँ ख़त्म ना हुई तो वज़ीर आला हाउस के सामने धरने दिए जाएंगे। उन्होंने वज़ीर आला सिंध की बरतरफी का मुतालबा भी किया। तहरीक इंसाफ के मुकामी रहनुमाओं रिजवान मिल्लाह, आमिर बरोही, वसीम लहरानी, गुलाम मुस्तफ़ा राजपर और ज़ुहैब डंगराज ने मुजाहिरीन से खिताब किया। और अब खबर शामिल करेंगे हीरो खान से, जहां सिविल सोसाइटी और साथिज़ा और तलबा ने सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए स्कूल खोलने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने हाथ में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। तीनों सूबों में स्कूल खुल चुके हैं। सिंध हुकूमत को घर चले जाना चाहिए क्योंकि वो सिंध दुश्मन मंसूबे पर काम कर रही है। बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ बंद करते हुए फौरी तौर पर स्कूल खोलने का मुतालबा किया गया। उनका मज़ीद कहना था कि अगर स्कूल ना खोलेगा तो धरना दिया जाएगा और एहतजाजी तहरीक भी चलाई जाएगी। जब से ये गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी का ये तो तालीम उन्होंने तबाह की हुई है। अभी तो ये जो मुराद शाह ने पॉलिसी बनाई है कोरोना की ड्रामे में, कहता है कि रोज़ स्कूल बंद करो, जलसों में मजालसों में हर चीज़ में वहाँ कोरोना नहीं आती, सिर्फ बच्चों को पढ़ाने में स्कूल में आती है। तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि ये ड्रामा टोपी बंद करो और बच्चे जो हमारे मासूम बच्चे जिनका मुस्तकबिल तबाह हो रहा है उन पर ध्यान दो और तालीम जो है ना खोल कर स्कूल को खोला जाए जिससे बच्चे हमारे तालीम मुहैया कर सकें। आगे बढ़ते हैं। घरों में भी सिविल सोसाइटी की जानिब से तालीमी इदारे बंद करने के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और स्कूल खोलने का मुतालबा किया। मजीद जानते हैं ठट्ठा से हमारे रिपोर्टर इरफान अली अब्बासी से। जी इरफान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, जैसा कि पूरे सिंध में स्कूल ना खुलने की वजह से लोग सरापा एहतजाज हैं। आज मैं घरों में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी सिविल सोसाइटी की तरफ से लोग ने एहतजाज किया हुआ है। इनसे पूछें इस बारे में इनका क्या कहना है। वैसे भी हमारी सिंध की तालीम पहले बहुत मुतासिर है और हम अपने तालीम के लिए किसी जगह किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हो सकते हैं। हमारी ये अपील है कि बंद स्कूल खोले जाएँ। सिंध गवर्नमेंट से अपील ये है कि हमारे स्कूल के जो भी ताले लगे हुए हैं और उन्होंने नोटिस निकाला हुआ है, हमारे बच्चे सारे महरूम हो गए पढ़ाई से। और यहाँ पे गांव में जो भी है स्कूल है उनके अंदर जो गायें और अपनी ये माल बंधा हुआ है, मेहरबानी करके हमारे बच्चों की तालीमें ख़राब हो रही है। बराए मेहरबानी सिंध हुकूमत को ये अपील है कि ताले खोलें, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सीधा हो जाए। सिंध हुकूमत का जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि तलीमी इदारा बंद करने का, हम उसकी सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं और हम अपील करते हैं कि फौरी तौर उस पर अमल किया जाए, ये इसके ताले जो है बंद ताले खोले जाए। जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी, इनका कहना था कि जो गरीब लोग हैं वो तो माशी हालात की वजह से वैसे ही बहुत परेशान हैं। जो स्कूल बंद हैं, जो लोग अफोर्ड करते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, स्कूल बंद होने की वजह से इनके बच्चे तालीम से महरूम हैं। और इनका मज़ीद कहना था कि ये अपील करते हैं हाई कोर्ट से और वज़ीर आला सिंध से जल्द स्कूल खोले जाएँ। कैमरामैन के साथ इरफान अब्बासी, MM5 न्यूज़, ठट्टा। खैरपुर नाथन शाह में पानी की किल्लत के खिलाफ तालुका बार एसोसिएशन और काश्तकारों की जानिब से इंडस हाईवे पर धरना दिया गया, जिसमें PTI, JUI, STP, तबकाती जदोजहद, फंक्शनल लीग और वकला समेत सियासी समाजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने महकमा नहार के अमले के खिलाफ नारेबाजी की। धरने के बाइस लाड़काना से कराची जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शफीक जमाल गौरी से। जी शफीक, आगाह कीजिएगा। करबला आज बिल्कुल इस वक्त मौजूद है खैरपुर नाथन शाह में, जहाँ पर आबादगारों, सियासी समाजी वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से जो है ना को पानी की किल्लत के बायस जो एहतजाज मुजाहरा करके लाड़काना से कराची जाने वाली इंडस हाईवे को बुला करके एहतजाज मुजाहरा करके धरना दिया गया है। आइए मजीद जानते हैं इनसे इनका इस हवाले से क्या कहना है। इरिगेशन का अमला है, कुछ काम नहीं कर रहा। सारे जो आदमी हैं खड़े हैं, हम उनके साथ हैं। अवामी तहरीक का ये मुतालबा है जल्द से जल्द टोटल जो हमारी शाखें हैं इनके आखिर में टेल तक पानी दिया जाए, नहीं तो हम एहतजाज का दायरा बढ़ाएंगे। ये पीपल्स पार्टी के जो MP MN उसके जो शाखें हैं वो बढ़ती चलती हैं। जो को हमारे गरीब लोग हैं उसकी ज़मीनें वो बंजर बन गई हैं। हमारा जो आज ये एहतजाज है इसमें हर फ़िरके के आदमी हमारे साथ हैं, वकलाए भी इकट्ठे हैं, हारी भी इकट्ठे हैं और जो सियासी समाजी जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। हमारा जो धरना ये हथरादू पानी के कोड के खिलाफ है। हमारा आकाशी का पानी है जो ज़रूरी ज़मीन का
पानी है वो कम है, शाखों में नारा डिस्ट्रिक्ट में कम है, और आपाशी के नाअहल अमलदारों के ख़िलाफ़, अरसा के चेयरमैन के ख़िलाफ़, अरसा की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ वजह थे सिंध से माठरी माँ का सलूक किया जा रहा है। हमारे पास राइस कनाल में बिल्कुल पानी नहीं है, लास्ट नारा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, उसमें जो शाखें निकलती हैं, आबाद शाखें, मसद शाखें और पुरन शाखें, सारे इंक्रोचमेंट लगी पड़ी है, कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, पानी नहीं है। यहाँ के जागीरदार और वडेरे पानी चोरी कर रहे हैं, वो जो पानी चोरी हो रहा है वही कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अभी अगर आप इस वक्त चले जाएंगे वो आपको गैर कानूनी पाइप आसानी से नज़र आ सकते हैं, लेकिन वो कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हम मुतालबा करते हैं आला हुकाम से, आपाशी अमलदारों से कि फौरी तौर पर पानी देकर यहाँ के किसानों, मजदूरों, तमाम तबकात से बेचैनी खत्म की जाए, वरना हम इससे भी ज्यादा शदीद एहतजाज करेंगे। की बातें सुनी, उनका कहना था कि हमारी जो है ना खेतों में पानी नहीं आने की वजह से हमारी खेतें जो वो सूखी पड़ी हुई है, हम फकाकशी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन मुजाहिरीन का मज़ीद कहना था कि 24 घंटे में अगर पानी ना दिया गया तो हमारा एहतजाज और मुजाहरा धरना जो है वो मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। शफीक जमाल निगारी, MM5 न्यूज़, खैरपुर नाथन शाह। और अब खबर शामिल करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आबाई हल्का इसाखेल से। मोहल्ला जहानाबाद की सरकारी वाटर सप्लाई लाइन गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से बंद पड़ी है। इलाका मकीन पीने की पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तारिक रहीम की इस रिपोर्ट में। इलाका मकीनों के मुताबिक सरकारी वाटर सप्लाई पाइपलाइन नून लीग के दौरे हुकूमत में लगाई गई और उन्हें पीने का पानी बाआसानी मिलता था, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 1 साल गुजरने के बाद ही वाटर सप्लाई लाइन बंद कर दी गई। अहले इलाका को दूर दराज इलाका से पानी कंधों और रेडियों पर भर कर लाना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर मियावाली को तहरीरी दरख्वास्त देने के बावजूद उनकी वाटर सप्लाई बहाल नहीं की गई। अहले इलाका ने इल्जाम लगाया कि चंद बाअसर अफराद की मिली भगत से उनका पानी बंद किया गया। अगर सप्लाई बहाल न की गई तो एहतजाज को वसी करके मियावाली बन्नू रोड ब्लॉक कर देंगे। इमरान खान की बादशाही आइए सारा जी त्रीजे ड्याड़े पानी भी गई तो हौद भी कट के घिन गए ते वाल भी घिन गए। असां पानी तो बहु औखे हाँ, पानी सारा जो रहे बहु नमकीन है, खराब है, जिसकी वजह तो बच्चों के पेट दस्त उल्टियाँ वगैरह बहुत सारा था को दुश्वारी आती है। जनाब वज़ीर आज़म साहब सारी गुजारिश है, ठीक है, बबली खान में भी सारी गुजारिश है कि पार्टी कोई भी होवे वोट तो मिलता है ना, ठीक है, इतने आके सर्वे करो भाई असां थोक वोट देते हैं, इमरान खान को देते हैं, किडे गया पानी। इमरान खान की हुकूमत आई है तो इतने 3 साल थी गए, यूसुफ आना तो पता नहीं कौन है, वो ना मेंबर हैं ना चेयरमैन हैं, पानी के वाल बंद कर छोड़े ने, आधे साढ़े ही पानी नहीं आता। हमारा 3 साल हो गए हैं पानी बंद हुआ है, हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं। हमारा इमरान खान साहब और बबली खान साहब से भी अपील है कि हमारा जल्द ब जल्द पानी का हल किया जाए, मसला हल किया जाए, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे तकरीबन 1-2 किलोमीटर से पानी लेकर आते हैं, वो भी गंदा पानी होता है, साफ़ पानी की हमें बहुत ज़रूरत। पंजाब का सबसे बड़ा कस्बा कहलाने वाले सरगोदा का नवाही इलाका ललियानी खेलों के फ़रोग़ के हवाले से किसी से कम नहीं। मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा MM5 न्यूज़ हाफिज़ उमर शहजाद से। जी उमर, तफसीलात बताइएगा। आज हम इस वक्त सरगोदा के नवाही कस्बा ललियानी में मौजूद हैं, जिसमें अल हदर अकीक क्लब का टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़ुसूसी काविश राय सफदर नवीद भट्टी राय असद नवीद भट्टी ने की, और जिनकी इंतहाक मेहनत की वजह से आज अहले इलाके ने एक बहुत बड़ा इवेंट को देखने को मिला। और आज हम इसमें बात करने वाले हदर हकी क्लब, जिसकी बुनियाद 30 साल पहले ख्वाजा मुमताज़ साहब, मज़र हुसैन मदर साहब, सैफ रहमान अब्बासी साहब ने रखी, जिनकी काविशों से आज अहले इलाका को एक बहुत बड़ा इवेंट देखने को मिला। ये इवेंट इसी तरह नौजवान नस्ल जो अंडर-15 नौजवान प्लेयर थे, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चों ने माशाल्लाह खूबसूरत एक खेल पेश किया और अहले इलाके के लिए खुशी का समा है। घोटकी जरवार के सहाफ़ी काजी शफकत पर कातिलाना हमले के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए घोटकी के सहाफ़ियों ने ए सेक्शन थाने के सामने धरना दिया है। सहाफियों ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि काजी शफकत पर हमला करने वाले मुल्जिमान फायरिंग करते हुए आसानी से फरार हो गए, लेकिन पुलिस गिरफ्तार ना कर सकी। सीनियर सहाफी जब्बार मेहर, बुज़दार एहसान कलोर, माजिद अली, नदीम भट्टी, जावेद शाकिर और यूनुस भुट्टो ने SSP घोटकी और आला हुक्काम से मुतालबा किया कि मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। SHO A सेक्शन अतर चन्ना ने सहाफियों से मुलाकात करके मुल्जिमान
की गिरफ्तारी का यकीन दिलाकर धरना खत्म करवाया। साहिवाल में अमनो अमान की दिन ब दिन खराब होती सूरत हाल पर ताजर बरादरी ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि आए रोज होने वाली डकैती की वारदातों को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। बंद करो, बंकुराज, बंद करो, बंकुराज, बंद करो, ताजरों को वापस दो, ताजरों को वापस दो, ताजरों को वापस दो। साहिवाल में रोजाना की बुनियाद पर होने वाली डकैती की वारदातों और अमन अमान की खराब सूरत हाल के खिलाफ साहिवाल की ताजर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। ताजरों ने मसरूफ तरीन बाजार में पुलिस की नाकस कारकर्दगी के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना था कि साहिवाल शहर में रोजाना डकैती की वारदातें हो रही हैं और डाकू लाखों का सरमाया तो लूटते ही हैं, साथ ही ताजरों को फायरिंग करके कत्ल भी कर रहे हैं और दिन दिहाड़े जदीद असले के साथ सरेआम फायरिंग करके शहरियों की जानो माल को लूट रहे हैं। उन्होंने आईजी पंजाब और डीआईजी साहिवाल से अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने और ताजर बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। साहिवाल में दौराने डकैती मज़ामत पर दुकानदारों को, ताजरों को, सनतकारों को कत्ल किया जा रहा है। आए रोज डकैतियां हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन इंतहाई मखदूश है। बताएं कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हम बाहर से फोर्स लेकर आए। साहिवाल डिवीजन में फोर्स नहीं है, अवाम महफूज क्यों नहीं है? अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किसने करना है? अवाम बेयारो मददगार है। अवाम को आए दिन लूटा जा रहा है। अवाम की रोजाना की कमाई लूट कर डकैत ले जाते हैं। वादे पे वादे किए जाते हैं, कोई भी बरामदगी नहीं होती। मुसरूका सामान जो है वो बरामद नहीं होता। हम इस पर मुकम्मल एहतजाज का ऐलान करते हैं। तमाम दोस्त हाथ खड़ा करके इस बात का ऐलान कर दें कि हम आज से एहतजाजी तहरीक का ऐलान शुरू कर रहे हैं। न्यूज़ सईदाबाद के करीबी गांव बलोच खान जमाली में कुछ रोज के दौरान एक ही घर के 3 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए, जिस पर डीएचओ मुटियारी ने डॉक्टर्स की टीम गांव बलोच खान जमाली रवाना कर दी है। डॉक्टरों की टीम ने गांव के लोगों के सीपीआर सैंपल लेना शुरू कर दिए हैं, जबकि इलाके में खौफ व हरास पाया जाता है। इस मौका पर डीएचओ मुटियारी डॉक्टर यार मोहम्मद खोसो का कहना था कि गांव वालों की वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगा दिया गया है और कल से टेस्टों की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है। उनका कहना था कोरोना की तीसरी लहर डेल्टा वेरिएंट इंतहाई खतरनाक है, जिससे गाँव वालों को एहतियात करनी चाहिए। मीरपुर खास जमात इस्लामी पाकिस्तान के 80वें यौम तासीस के सिलसिले में मीरपुर खास के इलाके गुलबर्ग टाउन में कन्वेंशन मुनक़िद हुआ, जिसमें अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक भी शरीक हुए। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान असदुल्ला भुट्टो, सूबाई अमीर मोहम्मद हुसैन मेहनती समेत मरकजी क़यादत ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद खुरम कादरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी पाकिस्तान का 80वां यौम तासीस के सिलसिले में मीरपुर खास के इलाके गुलबर्ग टाउन में कन्वेंशन मुनक्किद हुई। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक 80वीं कन्वेंशन में पहुंच गए, जिसके साथ नाइब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान असदुल्ला भुट्टो, सूबाई अमीर मोहम्मद हुसैन मेहनती समेत मरकजी क़यादत मौजूद थी। जबकि कन्वेंशन में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि ये काम नहीं छोड़ा, लोग इलेक्शन डे पे कतार में आकर शनाख्ती कार्ड नहीं लाएंगे, फिर इस मुल्क में एक और इनकलाब आएगा, फिर इस मुल्क में एक और तरीके के बारे में लोग सोचेंगे। इसलिए एक पुरअमन इक़्तिदार का रास्ता है। मजीद कहा कि तालिबान की आम मार्दी खवातीन को इस्लामी तरीके से काम की इजाज़त देना खुश आइंदा है। और आखिर में कहा कि बकिया ज़िंदगी इस्लामी निज़ाम के खातिर जमात इस्लामी का साथ गुजारने का अज़म अहद वादा करें। जमात इस्लामी मीरपुर खास के ज़िम्मेदारान ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। और अब आपको बताएं, खानेवार लाहौर मोड़ पर 2.5 करोड़ की खती रकम से स्टेडियम की तामीर 2014 में शुरू की गई, जो कि फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस अल्तवा का शिकार हो गई। ठेकेदार की जानिब से क्रिकेट स्टेडियम को खेतों में तब्दील कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग पंजाब खानेवार ने क्रिकेट स्टेडियम में उगाई गई सब्जियों को हल चलाकर खत्म करके स्टेडियम की जमीन वागुजार करवा ली है। तफसीलात खानेवाल से राव मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। खानेवाल लाहौर मोड़ पर वाक़िया क्रिकेट स्टेडियम 2.5 करोड़ की खतीर रकम से स्टेडियम की तामीर 2014 में शुरू की गई, जो कि फंड की अदम दस्तयाबी के बायस अल्तवा का शिकार हो गई। ठेकेदार की जानिब से क्रिकेट स्टेडियम को खेतों में तब्दील कर दिया गया और क्रिकेट स्टेडियम में सब्जियां काश्त कर ली गई।
मीडिया पर खबर नशर होते डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग पंजाब खानेवाल में इन एक्शन। क्रिकेट ग्राउंड को वागुजार करा लिया गया। गैर कानूनी तौर पर उगाई गई सब्जियों को मसमार कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग रऊफ बाजवा और डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मुल्तान नदीम अंजुम, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर शफीक खान कटक भी उनके हमरा थे। डिप्टी डायरेक्टर पंजाब ने कार्रवाई करते हुए कब्जा माफिया की जानिब से क्रिकेट स्टेडियम में उगाई गई 7 एकड़ पर हरी मिर्च और सब्जियों को हल चलाकर वागुजार करवा लिया। सरप्राइजिंगली आज आके ऑन साइट पता चला कि इसका PC1 बना ही नहीं है। मुझे तो बड़ा सरप्राइज़ है, ये हो नहीं सकता कि 24 मिलियन बगैर PC1 के लिए। मोर एवर डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अदनान अरशद औलख साहब ने इसका पूरा नोटिस लिया। हमें रात के ही कहा था कि फ़ौरन मूव कर दें और इसको हर सूरत पे क्लियरेंस चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि इधर हमारी जितनी भी मशीनरी है वो मूव हो चुकी है। आज के दिन में ये पूरी ग्राउंड ज़ीरो लेवल पे कोई किसी किस्म की कोई फसल यहाँ पे स्टैंड नहीं करेगी। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स का कहना था कि 1 माह के अंदर क्रिकेट स्टेडियम को मुकम्मल करके खोल दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि एक्शन CNW 8 दिन के अंदर तमाम मंसूबा पर लगी रकम और बकाया जात की तफसीली रिपोर्ट पेश करें। जब से ये अकाउंट 4 क्लोज हुआ है हमारा और उसके बाद से फंडिंग इसकी होनी तो डिस्ट्रिक्ट सेटअप की चाहिए थी, वो ना हुई, जिसकी वजह से ये बिल्कुल बैरन पड़ा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे अपना चौकीदारा करता रहा है। हल्का NA 93 खुशाब से रुकन कौमी असम्बली के मतवक्की उम्मीदवार मलिक हारून बंदयाल ने कहा कि उनका इलेक्शन लड़ने का फैसला हतमी और दोस्त अहबाब की तरफ से है। हल्का के बड़े सियासी धड़ों और साथियों के फैसले के बाद सियासी मैदान में आए। प्रेस क्लब खुशाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक हारून बंदयाल का कहना था कि हतमी टिकट लेने या ना लेने का फैसला दोस्त अहबाब करेंगे। इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेकर आवाम की वोटों की ताकत से कामयाबी हासिल करेंगे। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में किसी भी पार्टी के टिकट लेने या ना लेने का फैसला साथियों और दोस्त अहबाब की मुशावरत से किया जाएगा, ताहम इंतखाबात में हिस्सा आज़ाद हैसियत से लेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हल्का NA 93 के अवाम बिलखुसूस वादी सोन और दामन महाड़ की अवाम जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। गुज़िश्ता इतवार से ताहाल तरक्याती कामों का फुकदान है। सिब्बी में दावत इस्लामी के शोबा वेलफेयर फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन ने सैलाब मुतासरीन के लिए राशन, कैश और खैमे तकसीम किए। सिब्बी के गांव चांडियों में 1 माह कबल सैलाब आने की वजह से गांव चांडियों के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार थे। फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन ने अहले इलाका में राशन, कैश रकम और खैमे तकसीम किए। सूबाई कोऑर्डिनेटर दावत इस्लामी मोहम्मद वकार अतारी ने बताया कि इससे कबल भी सैलाब ज़दगान में दावत इस्लामी फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन की जानब से खाना और पीने का साफ पानी दिया गया था। दावत इस्लामी की FGR कराची की टीम और डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन के जिम्मेदार शफात अली अतारी, जोनल जिम्मेदार FRGF जुल्फकार अली अतारी, काबीना हाजी गुलाम हैदर अतारी, खालिद दाद अतारी और दीगर जिम्मेदारान ने रज़ाकाराना तौर पर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिब्बी बलूचिस्तान का एक शहर है जहाँ सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाही मची है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम कुछ टेंट्स लाए हैं। आप देख सकते हैं ये टेंट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए लोगों को। अब लोग टेंट्स खोल के अपने घरों को देखिए, पीछे भी देखें तो लाइन से लोगों ने टेंट खोल लिए हैं, अपने घरों को लेकर जा रहे हैं। और जनाब ये टेंट्स इनको दिए, इनको राशन दिया, कैश भी दिया है। ये सब दावत इस्लामी की FGRF की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। और ये सब नाज़रीन आपके ताबुन से मुमकिन होता है, तो आप भी दावत इस्लामी का माली ताबुन कीजिए, इसका साथ दीजिए। मेडिकल स्टोर्स यूनियन हुजरा शाह मुकीम ने ऑल पंजाब पैरामेडिक्स एसोसिएशन के रहनुमाओं के एजाज में शानदार एशाइया दिया। तफसीलात के मुताबिक साहिवाल डिवीजन के शहर हुजरा शाह मुकीम में मेडिकल स्टोर यूनियन ने आल पंजाब पैरामेडिक्स एसोसिएशन के एजाज में मरियम हाल में शानदार इशाइया का एहतमाम किया। एसोसिएशन के सूबाई सदर ने MM5 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए पैरामेडिक्स के हकूक के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ करने का इरादा किया। तकरीब में दर्जनों मेंबरान ने भी शिरकत की। गवर्नमेंट के इदारों से तरबियत याफ्ता अफराद को अताई करार देना एक नहायत जुल्म और ज्यादती है, और इसके लिए अपने भाइयों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए APPR पंजाब पैरामेडिक्स वेलफेयर एसोसिएशन काम करती रहेगी। उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आल पंजाब पैरामेडिक्स वेलफेयर एसोसिएशन काम करती है। और यौम आशूर पर डस्का यूथ ग्रुप की तरफ से थैलीसीमिया के मरीजों के लिए असिस्टेंट कमिश्नर डस्का समेत सैकड़ों नौजवानों ने सुंदस फाउंडेशन को खून का अतिया दिया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं डस्का से अमीन रजा मुगल।
یوم عاشور پر شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ڈسکا یوتھ گروپ کی طرف سے مقامی ہال میں تیسرے سالانہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں نوجوانوں کی کثیر تعداد نے بھرپور حصہ لیتے ہوئے خون کا عطیہ دیا۔ کیمپ کے منتظمین نے بتایا کہ ہر سال خون کا عطیہ دینے والے نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 3 سال سے ڈسکا یوتھ کا ہمارا ایک گروپ ہے، ہم تقریباً جتنے دوست ہیں انہوں نے مل کے 3 سال پہلے سے ایک پروگرام شروع کیا تھا جس میں ہم تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے سندس فاؤنڈیشن کو خون کا عطیہ کرتے ہیں۔ آج ہمارا ہدف آپ دوستوں کے تعاون سے اور ڈسکا کی یوتھ سارے دوستوں کے تعاون سے انشاءاللہ ہم 300 کا ہدف رکھ رہے ہیں جو ہم نے سندس فاؤنڈیشن کو بتایا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنا یہ ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ خون کا عطیہ دیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر بلال بن عبدالحفیظ نے کہا کہ سندس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی ہوئی ہے جس میں تھیلیسیمیا سے متاثر بچوں کو بلڈ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو ہم نے آج یہ ایک جو کاوش بھی کی ہے اس میں میں خود بھی شامل ہوا ہوں۔ سندس مارکیٹنگ انچارج ڈاکٹر صداقت علی نے بتایا کہ کورونا کی وجہ سے خون کا عطیہ دینے والوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ یہاں آج ڈسکا یوتھ ونگ کی زیر نگرانی بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے جو کہ سندس فاؤنڈیشن میں زیر علاج تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے ہزاروں مریض اس بلڈ کے مستحقین بنتے ہیں۔ اس موقع پر اور معروف ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر عمان اشر نے بھی نوجوانوں کے جذبہ کو سراہتے ہوئے کہا، اور اس کیمپ کی افادیت ہے، یہ سندس فاؤنڈیشن کو بلڈ جو ہے ڈونیٹ یہاں پہ کر رہے ہیں، اور میں ایک بات یہاں پہ واضح کرتے چلوں کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے کسی قسم کا صحت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ شہر کی سماجی شخصیات نے بھی اس نوجوانوں کی اس کاوش کو خوب سراہا۔ یہ قوم ہمیشہ پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے ہمیشہ انہوں نے ڈونیٹ کیا۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ ایک بہترین عمل ہے، اور میں لوگوں سے اپیل کروں گا، خاص طور پر نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ۔ اور اب بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کے ضلع کھرمنگ میں واقع منٹوخا آبشار کی، جو سیاحوں کے لیے نہایت ہی دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا مدثر شبیر سے۔ جی رانا مدثر، آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان میں آج ہم موجود ہیں گلگت بلتستان کے ضلع کھرمنگ میں واقع منٹوخا آبشار پر۔ منٹوخا آبشار پر روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں سیاح آتے ہیں اور اس کے ٹھنڈے پانی میں نہا کر لطف اٹھاتے ہیں۔ بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کے، یہاں پہ موسم بھی بڑا پیارا ہے اور یہاں پہ جو ہے آب و ہوا ساری بہت اچھی ہے، تو دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی آئیں اس گرمی کے موسم میں، آپ پاکستان میں آ کے اس کو انجوائے کریں۔ اس دفعہ ہم نے یہ اسکردو اور بلتستان والی سائڈ کو چوز کیا ہے کہ ہم لوگ ذرا گھوم پھر کے جائیں، تھوڑا اپنا دماغ کو سکون دے کے جائیں۔ پاکستان میں بہت بیوٹی ہے، آپ ادھر آئیں، پاکستان کو پروموٹ کریں۔ گلگت بلتستان بہت پیارا علاقہ ہے، انزا بھی گئے ہیں، باقی سارے بھی علاقہ گئے ہیں، یہ گرمیوں میں بہت اچھی جگہ ہے گھومنے کے لیے۔ آبشار سے گرتے ہوئے پانی کا شور سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ اگر آپ گلگت بلتستان آتے ہیں اور منٹوخا آبشار کی طرف نہیں آتے تو آپ کا یہ ٹور ادھورا ہے۔ کیمرہ مین سعد ایوان کے ساتھ رانا مدثر شبیر، MM5 نیوز، گلگت بلتستان۔ جلال پور پیروالا برصغیر پاک و ہند کے معروف روحانی بزرگ حضرت سید پیر سلطان احمد قتال کا مزار محکمہ اوقاف کی غفلت کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد عطا ساکی سے۔ جی عطا ساکی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں موجود ہوں جلال پور پیروالا میں برصغیر و پاک ہند کے معروف روحانی بزرگ و عالم دین پیر سید سلطان احمد قتال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار عالیہ پر پیر سلطان احمد قتال بخاری جلال الدین المعروف سرخ پوشت احمد اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اگر میں بات کروں ان کے مزار کی تو ان کا مزار 550 سال قبل تعمیر کیا گیا تھا، جو کہ اپنی خوبصورتی اور نقش نگاری میں اپنی مثال آپ ہے، جو کہ محکمہ اوقاف کی عدم توجہ کے باعث خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے۔ مزار کے گنبد اور دیواریں خستہ حالی کا شکار ہیں۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ دربار عالیہ کے نام پر 22 مربع زرعی اراضی بھی وقف ہے، جس کی آمدنی محکمہ اوقاف لے رہا ہے، لیکن باوجود اس کے محکمہ اوقاف نے اس دربار کی حالت زار پر چپ سادھ رکھی ہے۔ میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، آئیے مزید ان سے جانتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے محکمہ اوقاف کے آگے یہاں جو ہے بہت بڑے بزرگ ولی کامل کا مزار ہے سلطان احمد پیر قتال سائیں۔ ہماری محکمہ اوقاف کے آگے گزارش ہے کہ یہاں سہولیات کا بہت فقدان ہے، ہمیں بہتر سہولیات میسر کی جائیں اور مزار کی تزئین و آرائش کی جائے، مہربانی۔ شہریوں کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی تزئین و آرائش کی جائے۔ جی برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی شاعر حضرت بابا بلے شاہ کے 264ویں سالانہ عرس مبارک کی
3 रोज़ा तकरीब 25 अगस्त से शुरू हो रही है। मज़ीद देखते हैं कसूर से हमारे नुमाइंदा नईम इकबाल की इस रिपोर्ट में। पढ़ पढ़ आलम फाजिल होया, कदी अपने आप नूं पढ़िया ही नहीं, जा जा वड़दा मस्जिद मंदिरां, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं। बड़े सगीर पाको हिंद के अजीम सूफ़ी शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह के 264वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात 25 अगस्त से शुरू हो रही हैं। उर्स के पहले दिन गुस्ल मुबारक और चादर पोशी के साथ उर्स मुबारक का इफ्तिताह किया जाएगा और दूसरे रोज़ दुरूद पाक व कुरान ख्वानी की जाएगी और तीसरे रोज़ महफिल समा और दुआ के बाद उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर होगा। की बात की जाए तो DPO कसूर इमरान किश्वर की जानब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। दरबार शरीफ के अंदर दाखिल होने से पहले 3 से 4 सिक्योरिटी आसार से गुजरने के बाद ज़ायरीन को दरबार में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। इसी तरह इंतज़ामिया और अवाम की तरफ से उर्स में आने वाले ज़ायरीन के लिए दूध और शरबत की शबीलों और लंगर का भी वसी तरह इंतज़ाम किया गया है। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल बुल्लर, MM5 न्यूज़ कसूर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए MM5tv.com।